हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की 4 अगस्त की 8th वर्कशीट करेंगे सोशल स्टडीज की। और ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की डीओई की वर्कशीट। तो यहाँ पे एज मेंशन करेंगे, यहाँ पे हमारी स्टेट योर एज मेंशन करनी है। और इसके बाद लिखना है कैन यू टेल about members of your family as to what they eat, what they wear, what sport they play। तो आपको बताना है कि आप बता सकते हैं कि वो कौन सा वो खेलते हैं गेम, कौन सा स्पोर्ट अच्छा लगता है, क्या खाते हैं, क्या वियर करते हैं। तो यस बता सकते हैं। कैन यू टेल अबाउट योर एंसेस्टर्स हु वर लिविंग अबाउट 2000 ईयर बिफोर योर बर्थ as to what did they eat, what did they wear, what sport did they play, in which type of houses they live in। तो हम तो अपने एंसिस्टर्स के बारे में इतना जान ही नहीं सकते क्योंकि वो तो 2000 ईयर पहले थे और हमारा बर्थ तो बहुत बाद में हुआ है। तो नो आंसर आएगा। देन हाउ कुड वी नो अबाउट देम, हम कैसे जानते हैं? हम कुछ सोर्सेस से जानते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे। पहला सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन बुक्स इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। कुछ बुक्स हाथ से लिखी जाती थी पहले, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। ये डिराइव की जाती है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है मीनू, और मीनू का मतलब क्या होता है? हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, ये पाल्म लीफ पे लिखे जाते हैं, या फिर स्पेशली एक प्रिपेयर्ड होती है बार्क से ट्री की जिसे ब्रच कहते हैं, उन पे लिखे जाते हैं। विच ग्रोज इन द हिमालयस, और इस तरह के जो ट्री होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पे। उनकी बाग से ये ब्रिज बनते हैं और इन पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती है। These books deal with all kind of subjects, किसी भी चीज, किसी भी रिलीजियन, किसी भी प्रैक्टिस, लाइफ, किंग, मेडिसिन, साइंस, किसी भी चीज के बारे में हम इनको लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसी के बारे में लिखेंगे। अब इंस्क्रिप्शंस, ये कुछ राइटिंग्स होती हैं जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, किसी स्टोन पे या मेटल पे। ये पिक्चर्स देख सकते हैं आप, ये मैन्यूस्क्रिप्ट की और ये इंस्क्रिप्शंस की। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see। People जो है उनको दिखाने के लिए वो पढ़ ले और वो भी कर ले, इसके लिए वो इन पत्थरों पे अपना जो ऑर्डर होता है वो छपवा देते हैं। ऐसा बनाते हैं कि उभरे ऊपर की तरफ और इसको सब पढ़ ले। और तरह के भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं जहाँ पे मैन और वूमेन की सारी बातें लिखी जाती है, या फिर किसी किंग और क्वीन की सारी बातें लिखी जाती है कि उनका बर्थ कब हुआ, आज उन्होंने क्या किया, उनकी लड़ाई के बारे में, ये सब। अब रिमेन्स एंड स्क्रिप्चर्स तीसरा मेथड है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट दे वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। बहुत सारी चीजें पास्ट में यूज होती थी, जैसे कि किसी बिल्डिंग का पत्थर, कोई ब्रिक, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ हमारे फॉसिल्स होते हैं, या फिर कोई बोन्स, एनिमल, बर्ड, फिश, ये सब हम इन सब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो प्लांट है उनके से भी फाइंड कर सकते हैं कि कैसे सीड थे, क्या होता था उस समय, लोग क्या खाते थे, जो कि जल चुके हैं। जैसे कि हम ये एक अर्थन पॉट देख रहे हैं पुराने समय का, ऐसे ही ये भी कुछ डिजाइन है पत्थर पे किए गए। इसी तरह से हमारे फॉसिल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आर्कोलॉजिस्ट, जो लोग स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस। वेयर वर द मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन, मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ लिखे जाते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in the Himalayas. They are written with hands. Of question 2, why did the rulers make inscription? Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them, and they were also used when the king and queens record what they did. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर आर्कियोलॉजिस्ट।
Those who study the objects made and used in the past are called archaeologists. तो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।